क्योंकि हम सब लोग मिलकर ईमानदारी से कहता हूँ, किसी के साथ भेदभाव कोई नहीं, सब मिलकर काम करो, बढ़िया काम करो। चेयरमैन साहब से मिलो, नगरपालिका ने तो कमेटियां बनाओ प्रशासन सेवक के संग अभियान आएंगे, कमेटियां के बिना अपना काम नहीं, कमेटियां बनाएगी नहीं, इसमें कमेटियां बनती है, कमेटियां काम करेगी। साहब मैं कोई गलत नहीं बताऊं, हाँ तो गलत तो उन्होंने यार, उन्होंने गलत किया जब तो आप चेयरमैन बने हो, यूँ थोड़ी होता है यार, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, आप भी नहीं करोगे क्या? ये कोई बात बड़ी हुई है, मतलब ही कौन सा आपको जमीन पूरा गांव में सीवरेज का सीपेज जाता है, जितने लोगों बस जहाँ चले या वो ठेकेदार ना ऐसे समाधान की वो मिला दियो गांव में, और एक जगह गांव में कनेक्शन बाकी है नया करिए हमारे या वार्ड सर्वे करवाओ पूरा गांव में सब। जेतारण नगरपालिका की मीटिंग के अंदर सफाई कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर हुई बात, इसी के साथ में जेतारण के अलग अलग मुद्दों पर बहुत विस्तृत तरीके से चुने हुए पार्षद और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई और उसके अंदर ये देखा गया कि जेतारण के अंदर नगरपालिका के तंत्र को किस प्रकार सरल किया जा सके, खासकर पट्टों का नामांतरण हो, एनओसी लेनी हो, चाहे वो बिजली के बिल की लेनी हो या पानी की लेनी हो, इन सब को कैसे आसान किया जाए, इन सब मुद्दों पर बात की गई। और कहीं ना कहीं बातचीत के अंदर, वार्षिक मीटिंग के अंदर बहुत सारे मुद्दों की मिलीजुली बात के अंदर ये एक छोटा सा नक्शे निकाला गया कि आने वाले समय के अंदर इस चुनी हुई नई सरकार को किस प्रकार कार्य करना है। अब आइए, नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। आपने जो ये वीडियो देखे हैं पहले, ये जेतारण के अंदर चुने हुए नगरपालिका जेतारण के पार्षद है जो अपना अपना मत रख रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और माननीय जो अध्यक्ष महोदय है उनके सामने और माननीय विधायक साहब के सामने अपनी अपनी जो भी क्षेत्र की मांगे हैं वो बता रहे हैं, जो जो समस्याएं हैं वो बता रहे हैं और बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि सर, चुनी हुई सरकार को भी 3 से 4 महीने हो गए हैं, क्यों ना धरातल पर उतर पर कुछ काम किया जाए। इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने कम से कम 5-6 दिन का धरना दिया था जेतारण नगरपालिका के सामने, उनके स्थायीकरण की बात चल रही है। 100 से ज्यादा नंबर के ये लोग हैं जिनको स्थायी करने का प्रोसेस जो है, सारे लोग पक्ष और विपक्ष दोनों के बैठकर इस पर सहमति जता रहे हैं। मगर सोचने की बात यह है कि 100 लोगों की नियुक्तियां की जा रही है, उसके बावजूद जेतारण क्षेत्र में कचरा ऐसे के ऐसे पड़ा रहता है। कई क्षेत्र, अगर जेतारण बस स्टेशन की बात करें तो जेतारण फंवारे के पास में कम से कम आप मान लीजिए 25 से 30 फीट के अंदर रोज कचरा इतनी गंदी तरह से पड़ा रहता है कि पता ही नहीं चलता वो बस स्टेशन है कि कचरा पात या डंप यार्ड है। ये सोचने के कुछ मुद्दे हैं। अगर स्थायीकरण के साथ में काम भी होना चाहिए। काम क्यों नहीं होता है, आइए इसको थोड़े से अच्छे तरीके से समझते हैं। काम इसलिए नहीं होता है कि बहुत सारे लोग सफाई कर्मी बन के नगरपालिका के अंदर नियुक्तियां प्राप्त कर लेते हैं मगर सफाई करने नहीं जाते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग? करते हैं जी, करते हैं। वो लोग करते हैं, अधिकारी के घर के अंदर खाना बनाते हैं, अधिकारी की गाड़ी चलाते हैं, नेताओं के घर में पोछा लगाते हैं और 2-4 लोग तो नेताजी के कमरे में बैठे रहते हैं, आने जाने वालों को जवाब देते हैं। जब तक इस तंत्र के अंदर सुधार नहीं होगा तब तक सफाई कर्मियों की नियुक्तियों को आप परमानेंट करें या ना करें, इससे जेतारण की स्वच्छता के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। जेतारण की स्वच्छता में कोई बड़ा बदलाव करना है तो जिन लोगों को सफाई कर्मचारी नियुक्त किया है उनको कंप्यूटर ऑपरेटर ना बनाया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर का काम जानते हैं, जो जिन कार्यों के अंदर स्किल भी नहीं है उनको उन कार्यों में बैठा दिया जाता है, तब जाके जेतारण नगरपालिका की साख गिरती है। अगर इन कर्मचारियों को परमानेंट किया जाता है तो उनसे वही कार्य करवाया जाए जिन कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो जिनकी माताजी सेलेक्ट हुई है और काम पिताजी कर रहे हैं, किन्हीं के पिताजी सेलेक्ट हुए हैं और काम बेटे की बहू कर रही है। तो इस सारे तंत्र को भी कहीं ना कहीं सही तरीके से एक परिपाटी में लाना होगा, तब जाके जेतारण नगरपालिका के अंदर सफाई कर्मियों के साथ न्याय होगा। जो सच में काम करते हैं उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। उन लोगों ने कोरोना के इस कालखंड के अंदर भी जेतारण को स्वच्छ बनाए रखा है, उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। मगर उनके हक की आड़ के अंदर 4-5 लोभी लालची गिद्ध आके बैठ जाते हैं, एसी के कमरे में बैठे रहते हैं और उनकी जगह पर कोई और आदमी जो है साफ सफाया करता है। तो ये काम भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं सोचने का मुद्दा है। जेतारण प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन से हमारी अपील रहेगी, जिस प्रकार के मुद्दे बहुत सारे पार्षदों ने बहुत सारे पक्ष रखे कि क्यों ना सरकार, जो चुनी हुई जेतारण की छोटी सी स्थानीय सरकार, अलग अलग वार्ड में आए, उन लोगों की समस्या सुने।
क्यों ना पट्टों का एक अभियान निकाला जाए, क्यों ना सीवरेज को सही तरीके से सुधारा जाए। अलग अलग पार्षद ने अलग अलग बातें कही, सारी बातें कहीं ना कहीं सर्वोपरि भी थी और कहीं ना कहीं गणमान्य भी थी, जिनको मान लेना चाहिए और जिन पर काम करना चाहिए। अब ये देखना रहेगा कि चुनी हुई नई नगरपालिका का बोर्ड किस प्रकार विकास कार्य करता है। आने वाले कुछ समय के अंदर ये मान लिया जाए तो नगरपालिका बोर्ड ने काम तो किया है, मगर जिस व्यापक तरीके से होना चाहिए उस प्रकार का काम नहीं दिख रहा है। गाँव में स्वच्छता का जो डंप यार्ड है, जिसकी खबर हमने पहले भी बनाई थी, उसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। जैतारण में जल की जो समस्या है वैसी की वैसी बनी हुई है। जैतारण के अंदर जो सीवरेज की समस्या है वो ऐसी की ऐसी बनी हुई है। तो नए तंत्र से हमारी ये उम्मीदें रहेगी कि जल्दी से स्वच्छता का एक बड़ा अच्छा और बड़े पैमाने का कोई अभियान चलाया जाए, जिससे गांव को स्वच्छ किया जाए और जो बेसिक सी बातें हैं, लाइट, पानी, बिजली, इन चीज़ों को सुधारा जाए, नालियों का कचरा सुधारा जाए और सफाई कर्मियों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाए जो लोग सच में काम करते हैं।